हाय गाइस, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड उन ऑडियंस के लिए जो कि रशिया जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे काफी तहलका मचा होता है कि अगर हम रशिया गए तो हमें वहां की आर्मी में भेज दिया जाएगा, या फिर अगर हम वहां गए तो हमें कोई एयरपोर्ट पे लेने ही नहीं आएगा, या फिर अगर हम वहां गए तो हमारा वीजा वेबसाइट पे शो ही नहीं होगा। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने काफी स्पेशल गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। उनका नाम है मिस्टर जावेद खान फ्रॉम जियान इमिग्रेशन। तो हम मिस्टर जावेद खान का स्वागत करते हैं। हाय मिस्टर जावेद। हमारी ऑडियंस है रशिया की जो ये जानना चाहती है कि रशिया जाने के लिए कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे भी क्वेरीज वगैरह भी हमारे पास आती है, काफ़ी सारे लोगों का कहना होता है, काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह में रिसीव होती है जिसमें वो पूछते हैं कि क्या बेस्ट वे। तो मैं डेफिनेटली आपको बताने के लिए आज रेडी हूँ। तो गाइज आज हम रेडी है आप लोगों को ये बताने के लिए कि कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है। मैं अपना आज का पहला सवाल मिस्टर जावेद से पूछ लेती हूँ कि लोगों का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो रशिया जाएंगे तो वहां पे उनको आर्मी में भेज दिया जाएगा, तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कोई आर्मी में नहीं भेजा जाता। अभी सपोज मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे कॉल्स और मेरे खुद के ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी मुझे काफ़ी क्वेरीज वगैरह आती है कि उनको आर्मी में नहीं भेज दिया जाए, उनके बच्चों को कहीं आर्मी में हम भेजें और कहीं आर्मी में ले जाए। तो ऐसा सच नहीं है। जो भी पर्सन अगर लीगली प्रोसेस से जाता है उसको आर्मी में नहीं भेजा जाता। उसका प्रॉपर कंपनीज उसको पिकअप करने आती है, सारी चीज़ें करती हैं, प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। बट कुछ लोग जैसे इलीगली प्रोसेस से जाने की कोशिश करते हैं और कई कंसल्टेंट भी ऐसे हैं जो आपको इलीगल वे सजेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि वो एक इलीगल रास्ता है। आप विजिट पे जाते हैं, देन वहाँ पर जॉब सर्च करते हैं, वो जॉब आपको मिले ना मिले या वहाँ पर क्या सिनेरियो हो, इट्स टोटली डिपेंड। तो हम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करते कि आप कभी भी इलीगल वे में जाओ। एक प्रोसेस है पूरा वर्क परमिट का, आप उसको पूरा फॉलो करो एंड वर्क वीजा पे जाओ प्रॉपर। तो हमें बेसिकली लीगली जाना पड़ेगा गाइज, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे रशिया। तो मैं अपना अगला सवाल पूछ लेती हूँ, वो ये है कि हमेशा लोगों को क्या होता है कि हमारा काम जो है वो जल्दी होना चाहिए कि सर अगर मुझे रशिया जाना है प्लीज आप मेरी फाइल जल्दी करा दीजिए, मेरा वीजा जल्दी करवा दीजिए। एक्चुअली एक ये सबसे बड़ा लोगों के अंदर मिथ है और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता जल्दी का क्या प्रोसेस रहता है। बेसिकली जल्दी के चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, इवन हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एजेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें बहुत जल्दी प्रोसेस कराना है क्योंकि वो प्रोफाइल्स पहले उठा चुके होते हैं या पहले अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। इसके चक्कर में फिर वो बोलते हैं कि हमें जल्दी प्रोसेस कराना है। बट ऐसा कोई जल्दी का प्रोसेस नहीं है। वो एक प्रोसेस होता है, वर्क वीज़ा का एक पूरा प्रोसेस है जिसको आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। जल्दी के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो आप गलत कंसल्टेंट या गलत लोगों से गाइड अगर आप करेंगे, मतलब आपको गाइडेंस लेंगे, तो फिर आपको लॉस बेयर करना पड़ सकता है क्योंकि वही एक इलीगल वे होता है शॉर्टकट तरीके से जाना। बिकॉज शॉर्टकट मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में, कभी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू वर्क। तो बेसिकली हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें जल्दी नहीं करनी पड़ेगी गाइस। तो मैं अपने अगले सवाल पे चलती हूँ जो कि ये है कि काफी सारी लोगों का सवाल यही होता है कि सर क्या आप हमारा काम थोड़े कम पैसों में करवा सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बेसिकली कि जल्दी और सस्ते के चक्कर में काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, इवन अभी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एजेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे वीज़ास दिखाया प्रॉपरली कि हमने ये इस कंसल्टेंसी या इस ऑफिस से अभी हमने वीज़ास वगैरह करवाया था, जो कि हमने जो रशिया की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो उनकी एम्बेसी का जो वेबसाइट का लिंक है, प्रॉपर हम वहाँ पर जाके वीज़ा चेक करते हैं। वो वीज़ा हम शो देखते हैं कि वहाँ पर वीज़ा शो ही नहीं हो रहा है। एंड काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा भी बोला हुआ है कि आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर जाकर आपको ऐसा पर्सन मिलेगा, वो आपको पिक करेगा प्रॉपरली, वो आपको जॉब दिलवाएगा। बट ये सब कुछ मिथ है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि सस्ते और जल्दी के चक्कर में अगर आप जाओगे तो फिर आप एक ऐसा प्रोसेस चूज कर लोगे जहाँ पर आपकी लाइफ जो है, आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। इवन आपको जेल हो सकती है, आप वहाँ पर बैन हो सकते हो, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, तो और इवन फाइन भी आपका लग सकता है। सो बेटर ये है कि एक प्रोसेस है वर्क वीज़ा का, आप उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और लीगल वे में भी कोई भी कंसल्टेंट आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप पूरा प्रोसेस को फॉलो करो, क्योंकि ऐसा प्रीवियस पास्ट कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ फ्रॉड, फाइन लगे हैं, कोई डिपोर्ट हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ना अपनी ऑडियंस को कभी मैं ये सजेस्ट करूंगा। तो बेसिकली मुझे तो यही समझ आया कि अगर हम लो कॉस्ट देख के वहां पे जाएंगे तो शायद हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, और आई गेस कोई कंसल्टेंट कम पैसों में कैसे काम कर सकता है जब उसका एक अमाउंट ऑलरेडी तय है। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। आपके पास भी काफी लोग आए होंगे जो कहते हैं कि सर हमारे साथ तो चीटिंग हो गई, उन्होंने हमारा पैसा भी ले लिया और वीजा भी नहीं हुआ। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक एजेंट है
जिनके साथ अभी इंडिया के अंदर ही 60 लाख रुपीस तक का लॉस उनके साथ हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने 40-50 प्रोफाइल्स जो थी वो सबमिट कर दी थी जल्दी के चक्कर में और सस्ते के चक्कर में। बट इन द एंड क्या हुआ कि बाद में पता चला कि वो तो कंसल्टेंट जा चुका है, जो कि हमें मेजरली अपने क्लाइंट से, अपने एजेंट से सुनने में भी आता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई। तो क्योंकि जो एजेंट्स हैं या जो भी क्लाइंट्स हैं वो एक चीज़ कभी देखते नहीं है, वो ये नहीं देखते कि वो किससे काम करा रहे हैं, क्या उनका जो एजेंट है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या वो एमईए के अंदर रजिस्टर्ड आता है या नहीं आता है। कोई भी कंसल्टेंट सस्ते और चक्के मतलब जल्दी के चक्कर में किसी से भी वीज़ा गाइडेंस ले लेता है, एंड वीज़ा की गाइडेंस हर किसी से अगर आप लोगे तो फिर आपको इन द एंड ये प्रॉब्लम्स आएंगी। फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, इवन तो काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर लोग आजकल डर रहे हैं कि हमें कोई सेफ गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही है, वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। लोग एक दूसरे को क्या है कि सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में बैठे हुए हैं। तो ये हमारी ऑडियंस का भी मतलब फ़र्ज़ बनता है, इसलिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं आज कि आप अपने ऑडियंस को भी बता सकते हैं कि एक सेफ जो बेस्ट वे है वो ये है कि पहले आप अपना एक एमईए रजिस्टर्ड अच्छा कंसल्टेंट ढूंढें, जिससे आप सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें उससे प्रॉपर जानें, क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे प्रोसेस होगा, क्या कोई शॉर्टकट तो कोई नहीं बता रहा, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बेसिकली। तो इसलिए इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी में जाते हैं तो आपको पहले उनके सारे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे ताकि ना आपके साथ भी चीटिंग ना हो। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ अगले सवाल पे। बड़े सारे भी लोगों को लगता है कि उनको पहले विजिट वीजा पे जाना चाहिए, फिर बाद में वो उसको कन्वर्ट करा लेंगे, तो क्या ये सेफ होता है ऐसे करना? नहीं, ये बिल्कुल ही एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल ही इलीगल प्रोसेस है, बिकॉज जो एमईए मिनिस्टर ऑफ हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने प्रॉपरली सारे जो वीज़ास की कैटेगरी है उसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि अगर आप विजिट पे या घूमने के लिए जाते हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा ले सकते हैं। बिजनेस पर्पज़ के लिए बिजनेस वीज़ा आता है, एंड वर्क वीज़ा के लिए वर्क परमिट आते हैं, वर्क परमिट के लिए वर्क वीज़ा वगैरह में आप कैटेगरी में जा सकते हो। तो ये डिफाइन करता है कि आपको पर्पज़ क्या है। मेजरली हमारे पास कोई भी अगर आता है, कैंडिडेट आता है, कोई भी एजेंट आता है, व्हाटएवर कोई भी आता है, सबसे पहले हम उसका पर्पस पूछते हैं। अगर किसी का भी पर्पस अगर लॉन्ग टाइम है तो हम उसको वर्क वीज़ा सजेस्ट करेंगे, शॉर्ट टाइम है तो हम उसको मतलब टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा सजेस्ट करते हैं। बट कोई भी वीज़ा कभी कन्वर्ट नहीं होता है, स्पेशली रशिया में कभी भी कोई वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है। जो कैटेगरी आप लोगे चूज करोगे वही कैटेगरी इन द एंड रहेगी। लोगों के साथ फ्रॉड भी इसलिए हो रहा है कि कई कंसल्टेंट बोल देते हैं वहाँ जाकर ऐसा हो जाएगा, बट वहाँ जाने के बाद वो फ़ोन भी आंसर नहीं करते हैं। सो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आजकल जो जेन्युइन पर्सन भी है वो कंसल्टेंट से डरते हैं, उनके पास आने से डरते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताने से डरते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये कंसल्टेंट भी आज हमारे पैसे खा लेगा या ऐसी चीज़ें कर लेगा। तो बेसिकली अगर मैं रशिया गई हूँ गाइस और मैं विजिट वीजा पे गई हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो वहां जाके जो है कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको टूरिस्ट पे जाना है तो आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, बिजनेस पे जाना है तो बिजनेस वीज़ा ले सकते हैं, और अगर आपको जॉब करने के पर्पज से जा रहे हैं तो सीधा वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जिस वीजा पे गए हो वहां जाने के बाद वो वीजा कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका ध्यान आप ही लोगों को रखना है। तो इसके आगे मैं अगले सवाल पे बढ़ती हूँ। लीगल प्रोसेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्या वो थोड़ा सस्ता नहीं हो सकता? नहीं, एक्चुअली देखो, लीगल प्रोसेस एक्सपेंसिव होने का एक रीज़न है कि उसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, प्रॉपर उसके लिए लॉयर्स होते हैं जिनकी अपनी प्रॉपर फीस होती है ना, गवर्नमेंट फीस वगैरह भी उसमें कह सकते हैं, बायोमेट्रिक कह सकते हैं, सबमिशंस वगैरह के अंदर अलग फीस वगैरह लगती है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस ज़रूर है, बट सारा चीज़ें प्रॉपरली आप देखोगे तो ये लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर हमेशा थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता ही है। शॉर्टकट में मैं आपको मतलब कोई भी कह सकता हूँ कि आप मुझे 30 या 40,000 रुपीज़ पे कर दें, आपका काम सब हम कर देंगे, बट इट्स रियली नॉट पॉसिबल। सबमिशन हमेशा कैंडिडेट के थ्रू ही होता है, कभी भी सबमिशन ऐसा नहीं होता कि हम कोई और सबमिशन कर आ जाए। सबमिशन में जाने में भी और उसकी डेट्स अपॉइंटमेंट्स लेने में या अदर जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ है उसकी वजह से थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव रहता है बेसिकली। तो बेसिकली गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको कम प्राइस में जाना है तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी आपको कम प्राइस में काम करा के नहीं देगा, क्योंकि हर प्रोसेस का एक अमाउंट होता है जो कि आपको देना पड़ेगा। तो उसके साथ मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ, जो कि मुझे जानना है कि लोगों का सबसे बड़ा डर क्या है? लोगों का एक्चुअली सबसे बड़ा यही होता है कि मैं वहां पर जाऊंगा बेसिकली, और जो मुझे बोला गया है वो मुझे चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी। जैसे कि कई बार लोगों को बोला जाता है कि आप इस फील्ड में जा रहे हो या एक पर्टिकुलर एक डोमेन के अंदर जा रहे हो, या आपकी ये स्किल है, सपोज कोई वेयर हाउस में जा रहा है तो लोगों को बोला जाता है कि आप वेयर हाउस में जा रहे हो, बट इन द एंड क्या होता है कि वहां ना उसको कोई पिक करने आता है, ना उनको वो वेयर हाउस की जॉब मिलती है। जो सैलरी लोगों को बताई गई होती है जैसे 60,000 रूपल, 70,000 रूपल, वो सैलरी भी वहां पर नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ा उनका फेयर जो है वो यही है
कि उनको झूठ बोलकर वहाँ भेज दिया जाता है ऑन अ विजिट वीज़ा, और थोड़ा जल्दी प्रोसेस कर कर उनको गलत डॉक्यूमेंट्स देकर ये सारी चीज़ें कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो ऑडियंस यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप किस प्रोसेस के लिए कैसे कर रहे हैं, कितना अमाउंट दे रहे हैं, वो सब जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज का शो यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमको बहुत अच्छे से समझाया क्या सही तरीका और क्या गलत तरीका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।